लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम में। आज इंशाअल्लाह चूँकि हमारा ओपनिंग कमेंट नहीं होगा तो इंशाअल्लाह आपके सवालात का वक्त होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात इंशाअल्लाह पूछे जाने की कोशिश की जाएगी और इसी तरह से जो है आप तक उसके जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में हम आप तक पहुँचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप अपने सवालात के लिए हमारी जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड की उस पर आप क्लिक करके हमारे साथ ऐड हो सकते हैं। जॉइन होकर के आप अपने सवालात किताब शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं, शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको रहनुमाई दी जाएगी। तो सबसे पहले आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में जैसे हर रोज़ देते हैं इंशाअल्लाह आज भी देंगे। तो आइए शेख को ऐड कर लेते हैं और फिर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। शेख बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अगर आपकी जज़ाकल्लाह इजाज़त हो तो खैरन। सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिल्कुल शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट है खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अभी स्ट्रीम यार्ड फुल नहीं हुआ है तो जो भाई बहन ऐड होना चाहते हैं वो ऐड हो सकते हैं हमारी लिंक के ज़रिए से और इंशाअल्लाह जैसे जैसे आप लोग ऐड होते जाएंगे हम इंशाअल्लाह आपके सवालात लेंगे। तो आज के सबसे पहले गेस्ट होंगे खान, मैं आपको ऐड करूँगा और फिर इसके बाद इंशाअल्लाह सिस्टर नाइला हुदा को। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख मेरा सवाल है, छोटे बच्चे नमाज पढ़ते हुए अगर आगे से निकल जाए तो क्या नमाज बातिल होगी? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल है कि अगर नमाज पढ़ने वाले के सामने से छोटा बच्चा गुजर जाए तो क्या उसकी नमाज बातिल हो जाएगी? नहीं, उसकी नमाज बातिल नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो बच्चा जो सामने से गुजर रहा है वो बच्चा इतने करीब से गुजर रहा है कि उसके जो नमाज पढ़ने वाले की सजदे की जो जगह है उसके अंदर से गुजर रहा है तो उसे वो हाथ से मना करे, हाथ से रोके जी। लेकिन अगर वो गुजर गया तो उसकी नमाज उससे बातिल नहीं होगी। जी खान भाई। शेख मेरा दूसरा सवाल है कि एक शख्स जैसे इलाके में आया और उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और कुछ मतलब बता करके बिजनेस का या कोई शेयर है बांट रहा है, इस तरह से बात की और पैसा लेकर के बहुत सारा कुछ लोगों से किसी काम में मजदूरी भी करवाई जिनके पास पैसा नहीं था। शेख वो पैसा लेकर के भाग गया, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो बची हुई है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? जो दावेदार है कि मेरा भी लेकर के गया है मेरा, तो क्या किया जाए उसका? जी देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि वो आदमी जो लोगों से पैसे लेता था किस हैसियत से लेता था। एक तो होता है मुदारबा। मुदारबा मतलब मैं आपको पैसे दूं, आप उसमें बिजनेस करें, जो फायदा होगा उसमें इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा, ये इसको मुदारबा कहते हैं। तो मुदारबा में अगर जो है जो कैपिटल है वो डूब जाता है तो जो साहिब माल होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ये तो मुजारबा की कैफियत होती है। लेकिन दूसरी और कोई शक्ल हो सकती है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है उसने उधार लिया हो, किस तरह से लिया है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम। बहरहाल अगर वो शख्स भाग गया है तो गरचे वो मुजारबा ही क्यों ना हो, जब सामने से आकर के उसने बताया नहीं है कि ये माल डूब गया या बिजनेस डूब गया और वो भाग गया, तो वहां पे यही कहा जाएगा कि वो माल लेकर के भाग गया। अब इसका हुक्म यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि जितने लोग दावेदार हैं उन देखा जाएगा कि उसके ऊपर कुल माल कितना है। मान लीजिए उसके ऊपर 10 लाख आ रहा है और दावेदार लोग 10 लोग हैं, हर आदमी का 1-1 लाख लेके भागा है। इसका मतलब यह होगा कि बचा हुआ जो माल है
اگر وہ مال 10 لاکھ کا ہے تو ہر آدمی 10% لے لے گا. اگر ان کا مال پورا، اگر ان کا جو مال لے کر کے بھاگا ہے اس کی پراپرٹی سے وہ پورا ہو جا رہا ہے تو ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لے لے گا. اور اگر جو مال اس کا بچا ہوا ہے، جو پراپرٹی وہاں موجود ہے وہ کم ہے، جتنا لے کر کے بھاگا ہے اس سے کم ہے، تو ہر آدمی اپنے دیے ہوئے مال کا پرسنٹ لے گا. کتنا پرسنٹ اس کا اس میں بنتا ہے اس حساب سے لے گا. اس کو حدیث کی اصطلاح میں اسوۃ الغرما کہتے ہیں، کہ جیسے کوئی آدمی مقروض ہے کسی کا، بعد میں وہ آدمی مفلس ہو گیا، قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، تو جو مال اس کے پاس بچا ہوا ہے اس مقروض آدمی کے پاس، وہ مال قرض خواہوں میں بانٹ دیا جائے گا ان کے قرض کے نسبت کے اعتبار سے. تو اگر اس کا مال زیادہ ہے تب تو سب کو اپنا اپنا پورا پورا مل جائے گا، لیکن اگر پورا پورا نہیں مل سکتا ہے تو اپنے دیے ہوئے مال کا جو پرسنٹ بنتا ہے اس میں اتنا وہ پائیں گے. کچھ میں اس میں کچھ لوگ غیر مسلم ہیں تو وہ اس کو پولیس میں لے جانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ملک کا قانون تو یہی ہے کہ اس طرح کا کیس ہو تو اسے جو ہے قانونی کارروائی کی جائے. تو اگر قانونی کارروائی کرتے ہیں تو ان کا حق ہے. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے سسٹر نائلہ ہدا، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں طلحہ کو لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے عصری تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ اپنے پوڈ کاسٹ چلا رہے ہیں، اسلامی ویڈیوز بنا رہے ہیں، جیسے کہ ساحل ادیم اور یوتھ کلب کے جو نوجوان ہیں، تو ایسے لوگوں کو سننا کیا صحیح ہے؟ جن کے پاس بھی شریعت کا علم نہیں ہے اور وہ آگے بڑھ کر کے شرعی احکام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں لوگوں کو، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ جاہل لوگ فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے اس کو ہماری شریعت میں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو نہ سنیں. علماء کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. ابھی تو سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی دور بیٹھے ہوئے عالم کو بھی آپ آرام سے سن سکتے ہیں. تو آپ علماء کو سنیں، ایسے لوگوں کو نہ سنیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے. چند کتابیں انہوں نے ٹرانسلیٹڈ کتابیں پڑھ لی ہیں، چند چیزوں کا علم ہو گیا ہے، تو کچھ بنیادی باتوں کا علم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ شرعی مسائل میں بولنے کی اتھارٹی ہو گئی ہے ان کو. بالکل نہیں. بولنے کی اتھارٹی اس کو ہوگی جو پراپر طریقے سے شریعت کا علم، شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کا علم اس کے پاس ہوگا، تبھی وہ اس پر گفتگو کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بچیں، کیونکہ جو مشاہدہ اور تجربہ اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ ایسے لوگ بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں، عقیدے کے مسائل میں، فقہ کے مسائل میں، قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں، حدیثوں کی شرح میں بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیج ہے، ان کے پاس موبائل ہے، کیمرہ ہے، اور اس موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، اور جو ہے بولنے کا ان کو طریقہ معلوم ہے، تو وہ جو ہے مفتی بن جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، آپ علماء کو سنیں. جی، اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں، تو میں نے انہیں منع بھی کیا. ہم نے کہا علماء کو سنیں، تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات تو غلط نہیں سمجھ میں آتی. لیکن بعض علماء کو ہم نے اب سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد وحدت الوجود کے قائل تھے. تو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو میں اپنے اسٹریم میں شخصیات پر بات نہیں کرتا ہوں، اس سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں موجودہ زمانے کے جو منہجی علماء ہیں سب کی یہی رائے ہے کہ ان کے ہاں گمراہ عقائد پائے جاتے ہیں. اب اگر کسی آدمی کے ہاں گمراہی والے عقیدے پائے جاتے ہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جتنی باتیں کر رہا ہے 100% باتیں اس کی غلط ہوں گی، اس میں صحیح باتیں بھی ہوں گی، غلط باتیں بھی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی فرق کیسے کرے گا؟ جیسے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط کہتے ہیں، بھائی ان کو کیسے نہیں لگتا ہے؟ کیا وہ عالم دین ہیں جو یہ جان پائیں گے؟ اگر کوئی آدمی طبیب نہیں ہے اور جا کر کے کسی ڈاکٹر کے پاس وہ کہے کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے یہ صحیح دوائی ہے یہ غلط دوائی، وہ اس کو حق ہی نہیں ہے اس کے بارے میں رائے دینے کا۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اس بات پر رائے کیسے دے سکتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے؟ یہ بات تو وہ آدمی کہے جس کے پاس علم ہو، تو ایک عام آدمی کو تو نہیں لگے گا نا۔ جی 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 میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ آخری سوال یہ ہے کہ کیا مشرک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کسی نے پوچھا تھا۔ دیکھیے کسی آدمی کا شرک کرنا اور اسلام سے خارج ہو جانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس پر کئی بار ہماری بات ہو چکی ہے۔ آدمی اگر شرک کر رہا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کچھ شروط اور ضوابط ہیں، اور یہ کام علماء کا ہے۔ تو جب تک اس کے اوپر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں لگا ہے تب تک ہم اس کو مسلمان ہی مانیں گے اور اس کے پیچھے نماز جائز ہوگی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ایسے امام کا انتخاب کریں جو متبع سنت ہو، لیکن آپ کسی کی تکفیر نہ کریں، یہ علماء کا کام ہے۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً شیخ، اصل میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے نا اس طرح کی چیزیں، تو لوگ اور جلدی متاثر بھی ہوتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خود ہماری ہی بات ہے، میرے بھائی تھے ایک، انہوں نے ایک ویڈیو مجھے بتایا اور کہا کہ دیکھو اس طرح سے بولنا چاہیے، اور آپ حقیقت میں اگر آپ شیخ اس کو سنیں گے نا تو واللہ آپ ہنس پڑیں گے کہ کتنی جاہلانہ اور کتنی بے وقوفانہ بات ہے، مگر بولنے کا انداز ہے تو سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ بہت پوائنٹ کی بات سامنے اس نے کیا ہے، لیکن جب ایک دیکھیے ارشد بھائی، کئی دفعہ ہم بھی اس طرح کا ویڈیو سنتے ہیں، تو میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، سچائی، کہ ہم اس کو 2-3 منٹ تک برداشت نہیں، 2-3 منٹ انگیز نہیں کر سکتے، مطلب 2-3 منٹ سے آگے نہیں سن پائیں گے کسی بھی صورت میں۔ یا تو اگر اس پر رد کرنا ہو، کوئی اور مقصد ہو، تو ہو سکتا ہے برداشت کر کے کسی طرح سے سن لے پورا، ورنہ 2-3 منٹ سے آگے سن پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ہم جب نیچے جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کتنے ویور ہیں اس کے، تو وہ ملین میں ہوتے ہیں، اور پھر کمنٹس میں جا کے دیکھتے ہیں تو واہ واہیاں وہاں ہوتی ہیں۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی یہ ڈیسائیڈ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ بات جو بول رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایک پڑھا لکھا عالم آدمی اس کو سن بھی نہیں پائے گا۔ جیسے کوئی مان لیجئے عصری علوم کا کوئی سبجیکٹ ہے، اب اس پر جیسے ریاضیات کا مان لیجئے اگر جو ہے کوئی مسئلہ ہے، 2+2 اگر کوئی 5 کہے، 2+2 کوئی equal 5، تو آپ سوچئے کہ اس کو کوئی سن پائے گا؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی جس کو پتا ہے وہ نہیں سن پائے گا، لیکن وہی نہیں سن پائے گا جس کو پتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، اس کو تو بولنے کا انداز اور وہ جو ہے جس لوجیکل انداز میں وہ باتیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں کو بار بار کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، آپ فرق نہیں کر پاؤ گے، صحیح غلط میں فرق کرنے کا جو ہے مادہ آپ کے اندر نہیں ہے، وہ علماء کے اندر ہے۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے ہمارے طلحہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اسما کو ایڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تجارت کے متعلق ہے۔ جی جی۔ ہمارے کچھ پہچان والے ہیں جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست ہیں ہمارے، اور وہ ہمارے سے کچھ اس طرح سے ایسا بات کر رہے تھے کہ کہیں اگر آپ ہمیں 10 لاکھ روپے اگر انویسٹمنٹ کرتے ہو ہمارے بزنس میں، تو ہم اس کا جو منافع ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ ہر مہینہ آپ کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تجارت کے تعلق سے ہم اگر ہر مہینہ منافع لیں گے ان کو 10 لاکھ روپے دے کے ایک سرٹن اماؤنٹ آف پرسنٹیج،
नॉट अ फिक्स। जी तो क्या ये जायज करार होगा? देखिए, जितनी शक्ल जो चीजें आपने जिक्र की अपने सवाल में, इसमें तो हराम वाली कोई बात नहीं है। सामने वाला सोने का बिजनेस कर रहा है, आप पहले ये पता कर लीजिए कि अपने सोने के बिजनेस में कोई गैर शरई तरीका तो नहीं इख्तियार कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग सोने के बिजनेस में देखिए, सोने के बिजनेस में एक बहुत अहम चीज होती है, जो लेन देन होना चाहिए उसमें हैंड टू हैंड होना चाहिए। सोने के बिजनेस में उधारी नहीं होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो उधारी वाले मामले में चल रहा है, क्योंकि वो रिबा है। तो अगर वो गलत तरीके से बिजनेस कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करना आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर शरई तरीके से सोने का बिजनेस कर रहा है तो आपका उसमें इन्वेस्ट करना सही होगा। और बाकी जो नफा की बात है, नफा जैसा आप लोग के दरमियान इत्तेफाक हो कि इतना परसेंट, मान लीजिए 100 रुपया नफा होगा तो 40% मैं लूंगा, 60% आप लेंगे, परसेंट होना चाहिए बहरहाल। और उसका हिसाब चाहे आप हर महीना करो, 2 महीने पे, 4 महीने पे, जैसा आप लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ये जरूर आप पता कीजिए कि वो जो आदमी बिजनेस कर रहा है क्या प्रॉपर शरई तरीके से कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गैर शरई तरीके में वो मुलव्वस है। अगर वो सारी चीजें क्लियर हैं तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेख, ये मुतालिक इससे ऐसी बात थी कि वो जो 10 लाख रुपए हमारे से मांग रहे हैं जी, वो उसमें से हमें रिटर्न पैसे वो देंगे, यानी प्रॉपर हमें बिजनेस का वो उनकी स्ट्रेटेजी नहीं बताएंगे कि मैं ये पैसा कितना मैं सोना एसेट परचेस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट, यानी देखिए आपको हर महीना में 10। जी देखिए जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, असल तो यही है कि वो कैसे बिजनेस करेगा, वो मार्केट से खरीदेगा, कहां बेचेगा, किससे खरीदेगा, ये चीजें बताने का पाबंद नहीं है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, यहां पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहां बहुत सारे, बल्कि बेशतर लोग सोने के कारोबार में हराम और गैर शरई तरीके से लेन देन करते हैं, बेशतर लोग। इसलिए यहां पर जरूरी हो जाता है उनसे यह कंफर्म करना कि भाई आप जो जिस तरीके से करते हो उसमें कहीं कोई शरई महजूर तो नहीं है। तो इसलिए यह चीज आपके लिए कंफर्म करना जरूरी है। वरना जब आपने किसी के हवाले कर दिया रकम तो आप उससे ये नहीं पूछोगे आपने कहां से खरीदा, कितने में खरीदा, किसको बेचा, क्योंकि मुकम्मल तौर से मामून होता है वो। लेकिन जब हमारे समाज में कोई खराबी इस तरह फैल चुकी है तो एहतियात का तकाजा यही है कि आप पहले पता करो। जी शेख, यानी पहले इंक्वायरी करना चाहिए हमके कि बिजनेस कहाँ से सोना परचेस कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है, उसका एक एक्सेल बैलेंस शीट एवरी मंथ का। अगर वो कहां से कर रहा है ये ना भी बताए तो कम से कम इतना तो बताए कि उसके खरीदने और बेचने का तरीका क्या है, क्या प्रॉपर वो शरई तरीका है या गैर शरई तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सोना कहीं से खरीद रहा हूं, मैंने सोना अभी ले लिया, पैसा 1 हफ्ते बाद दूंगा, तो ये जायज नहीं है। अभी सोना लूं अभी पैसा दूं, ये तरीका होना चाहिए। जबकि सोने के कारोबार में बहुत सारे लोग उधारी पे चलता है और वो रिबा है, सूद है। तो ये चीज पता करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि अपने यहां ये बहुत ज्यादा राइज है। जी शेख, इंशाल्लाह। और मेरा सर एक दूसरा सवाल ये था कि आजकल जो हमारे माशरे में एक फ्लैट को लेकर या घर को लेकर जो हेवी डिपॉजिट का सिस्टम चला हुआ है जी, जिसके मुतालिक अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है और वो हमारे पास आके बोलते हैं कि हम बैंक से सूदी कर्ज नहीं लेना चाहते, तो हम आपसे एक कर्ज लेते हैं हेवी डिपॉजिट की शक्ल में, और आपको भी घर की ज़रूरत है और आप ये हमारा घर इस्तेमाल कीजिए, और जब भी इंशाल्लाह आप घर इस्तेमाल करते हैं और जब हमारा पूरा हो जाता है, एक डिपॉजिट जो हम आपसे लिए हैं वो हम आपको रिटर्न देके हम हमारा घर फिर से आप ले लेंगे। तो क्या ये शक्ल भी जायज़ है? ये शक्ल बिलाशुबहा मुकम्मल तौर से हराम है। इसके हराम होने में किसी शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है। वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सुनिए, 2-3 मिनट लगेगा इसमें। आपने घर किसी से किराए पर लिया, ठीक है, मार्केट में
اس کا کرایہ فرض کیجئے 10,000 روپیہ ہے، لیکن وہ جو آدمی آپ کو گھر کرائے پر دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کا کرایہ تو 10,000 روپیہ ہے منتھلی، لیکن میں آپ سے صرف 1,000 2,000 لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ میرے پاس ڈپوزٹ رکھنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے میں آپ سے 10,000 کے بدلے 2,000 کرایہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ڈپوزٹ کی رقم جس کو وہ ڈپوزٹ کہہ رہا ہے، اس کو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا یہ جو ڈپوزٹ ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ ہمارے اور اس کے درمیان تو گھر کے کرائے کا لین دین ہو رہا ہے، میں اس سے گھر لے رہا ہوں، اس کو کرایہ دے رہا ہوں، درمیان میں جو ڈپوزٹ کے نام پر ایک چیز آ رہی ہے یہ در حقیقت کیا ہے؟ اس کو لوگ ڈپوزٹ کہتے ہیں۔ ڈپوزٹ مطلب ہوتا ہے ضمانت، کہ ہمارے پاس وہ 10 لاکھ آپ رکھ دیجئے، اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا، گھر کو آپ نے کوئی نقصان پہنچا دیا، کرایہ دیے بغیر آپ چلے گئے، تو اس 10 لاکھ میں سے میں اس کی بھرپائی کر لوں گا، یہ بطور ضمانت ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ضمانت کے طور پر ہے، جی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت کو شریعت کی زبان میں رہن کہا جاتا ہے۔ رہن کا مطلب آپ کے اوپر میرا کچھ باقی ہے تو میں اس کی ضمانت کے لیے آپ سے کوئی سامان لے کر کے اپنے پاس رکھ لوں، اس کو رہن کہتے ہیں، تاکہ وہ میرا ضائع نہ ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھاگ جاؤ یا بعد میں آپ مفلس ہو جاؤ تو دے نہ پاؤ، تو اس کی گارنٹی میرے پاس ہونی چاہیے، تو اس کو رہن کہا جاتا ہے، اور اسی کو یہ لوگ ڈپوزٹ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہاں یہ دیکھیے کہ کیا یہ حقیقت میں رہن ہے؟ تو رہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب میں نے اپنا کوئی سامان آپ کے پاس رہن رکھا تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ میرا وہ سامان جو میں نے رہن رکھا ہے اس کو آپ استعمال مت کیجئے، جیسے میں نے دیا ہے ویسے رکھے رہیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ضمانت ہے، تو بھائی جب وہ گارنٹی ہے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو لے جائیے، لاکر میں بند کر کے رکھ دیجئے، اور گارنٹی کے طور پر آپ کے پاس رکھا رہے گا، اگر میں نے کچھ گڑبڑی کیا تو آپ اسی میں سے لے لیجئے گا، اگر آپ گارنٹی کہتے ہو ایمانداری کے ساتھ تو، لیکن آپ اس پیسے کو لے جا کر کے استعمال کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گارنٹی کے لیے آپ نہیں لے رہے ہو، آپ استعمال کے لیے لے رہے ہو۔ اگر گارنٹی کے لیے لیتے اور آپ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اس کو لاکر میں بند کر کے رکھتے آپ، تاکہ وہ گارنٹی آپ کے پاس موجود رہے، آپ کا دل مطمئن رہے، لیکن آپ اس کو استعمال کرتے ہو، اور تو اس کا مطلب وہ گارنٹی نہیں ہے بلکہ آپ استعمال کرنے کے لیے لے رہے ہو۔ دوسرا ایک نقطہ یہ ہے کہ جب میں نے کوئی سامان آپ کے پاس رہن رکھا تو میں نے بتایا کہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، ہاں اگر سامنے والا خود اجازت دیتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہو، جیسے میں نے آپ کے پاس رہن رکھا اور میں اجازت دے رہا ہوں استعمال کرنے کی، تو آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آدمی ڈپوزٹ رکھتا ہے کیا وہ اپنی رضامندی، اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی چاہت سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے یا کسی مجبوری میں دے رہا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنی چاہت اور رضا اور رغبت سے نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ باقاعدہ اس کے اوپر کنڈیشن رکھ رہے ہو، تب وہ اجازت دے رہا ہے۔ جب وہ کنڈیشن رکھنے کی وجہ سے اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ اجازت نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری ہے، تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ جو پیسہ آپ استعمال کر رہے ہو، آپ کا استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ جو ہے شراب کو پانی کہہ کر کے اس کو پانی نہیں بنا سکتے، آپ شراب کو کوئی بھی نام دے دو شراب ہی رہے گا، تو آپ اس کو چاہے ڈپوزٹ کہو، ہیوی ڈپوزٹ کہو، کچھ بھی کہو، وہ دراصل ڈپوزٹ نہیں ہے۔ اگر ڈپوزٹ ہوتا تو آپ اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ ہے کیا؟ وہ دراصل وہ قرض ہے، دراصل وہ قرض ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتایا، وہ 10 لاکھ روپیہ جو لے رہا ہے ڈپوزٹ کی شکل میں، وہ دراصل قرض ہے، کیونکہ اس میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ تمام چیزیں قرض کی شکل ہیں۔
कर्ज में क्या होता है कि मैंने आपको रुपया दिया, आप उसको ले जाकर के इस्तेमाल करोगे और एक मुतय्यना मुद्दत के बाद वो रुपया आप मुझे वापस कर दोगे सेम का सेम, इसको कर्ज कहते हैं। और यहां पर यही हो रहा है कि 10 लाख रुपया जो डिपॉजिट की शक्ल में रख रहा है, सामने वाला उसको इस्तेमाल कर रहा है, जब उसका टाइम हो जाएगा तो उसको वापस कर देगा। तो लिहाजा ये कर्ज है, इसको आप चाहे डिपॉजिट कहो या कुछ भी कहो, वो कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक कायदा है कि कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जिससे कर्ज देने वाले को फायदा हो रहा हो वो रिबा है, वो सूद है। अब यहां पे जो आदमी किरायादार है, ये 10 लाख जो दे रहा है कर्ज, इसके बदले में कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं उसका? जी शेख, वो उसका घर यूज कर रहा है, जो भी वो दे रहा है 10 लाख रुपए। हाँ, वो किराया 10,000 रुपया था, लेकिन वो 2,000 दे रहा है। हर महीने उसको 8,000, हर महीने उसको 8,000 रुपया फायदा हो रहा है। जी जी शेख। तो अपने कर्ज के बदले में उसको फायदा हो रहा है, लिहाजा वो सूद है। ये एक बात। दूसरी वजह उसके हराम होने की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बैइन व सलफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ खरीदारी, बै और सलफ यानी कर्ज, खरीदारी और कर्ज से एक साथ मना किया। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे ये सामान बेचूंगा इस शर्त पर कि आप मुझे इतना रुपया कर्ज दे दो, ये जायज नहीं है। अब वो आदमी कह रहा है कि मैं आपको घर किराए पर दूंगा इस शर्त पर कि 10 लाख रुपया आप मुझे कर्ज दे दो, तो इस हदीस के अंदर वो चीज दाखिल हो रही है, बै और सलफ एक साथ है, जो कि जायज नहीं है। तो इस तरह से इसमें इसके हराम होने के लिए 2 बड़ी वजहें पाई जा रही हैं। एक तो डायरेक्ट वो सूद है, दूसरे वो बै और सलफ है एक साथ में, जिसकी वजह से ये जायज नहीं है। जी शेख, और अगर इसके ताल्लुक से अगर ऐसा है, अगर 10,000 अगर उसका किराया आता है मंथली, और किराया 2,000 से लेकर अगर 5,000 या 6,000 यानी कुछ डिपॉजिट ज्यादा देकर किराया मिडल अगर रखा जाए, तो ये क्या जायज होगा? बिल्कुल नहीं जायज होगा। 1 रुपए का भी फायदा होगा, 54 का फायदा होगा, तब भी जायज नहीं है। जी। अच्छा जी शेख, वही मुझे कंफर्म करना फर्क इतना होगा कि इसमें कम है, उसमें ज्यादा है। उससे थोड़ा और आगे सुनिए एक मसला और इसमें जी। अगर फर्ज कीजिए कि मार्केट में उस घर का के किराए की जो वैल्यू है 10,000 रुपया है, और वो 10,000 दे भी रहा है, दोनों का एग्रीमेंट हुआ 10,000 पर, उसकी मार्केट वैल्यू भी 10,000 है, कुछ कम नहीं किया जा रहा है, जितना किराया है उतना ही लिया जा रहा है, लेकिन साथ में डिपॉजिट भी लिया जा रहा है, तो क्या ये जायज होगा? नहीं, ये भी जायज नहीं होगा। ये भी इसलिए जायज नहीं होगा कि पहली बात तो वो किराए में कर्ज की शर्त लगा रहा है, जो हदीस मैंने कहा नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बै व सलफ, उसके अंदर वो दाखिल हो गया। दूसरी बात, वो जो रकम उसके पास जमा कर रहा है डिपॉजिट की शक्ल में, उस रकम को सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है उसकी इजाजत के बगैर। और अगर कोई ये कहता है कि वो इजाजत दे रहा है तो गलत कहता है। इजाजत का एतबार उस वक्त है जब मुकम्मल अपनी रजा और रगबत से कोई इजाजत दे। मजबूरी में आके कोई इजाजत दे रहा है, उसका एतबार नहीं है। तो कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी रजा और रगबत से आपको इजाजत दे रहा हूं, वो मजबूर है, उसको घर चाहिए, इसलिए वो मजबूरी में इजाजत दे रहा है। तो अगर किराया सेम है फिर भी डिपॉजिट लेना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आप डिपॉजिट ले रहे हो तो आप उसे डिपॉजिट के माना में लो, आप उसको इस्तेमाल मत करो, आप ले जाओ, गारंटी के तौर पर रखे रहो। अगर वो डिपॉजिट है हकीकत में तो सही है, लेकिन ये असलन डिपॉजिट है ही नहीं, ये कुछ और है, कुछ और नाम दिया जा रहा है। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, बारकल्लाहु फीकुम। अगली गेस्ट है सिस्टर अस्मा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद मैं मोहम्मद लुकमान को ऐड करूँगा। जी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे सास के नाम पे जमीन जो है, मेरे 2 बेटियों को आधा आधा हिस्सा दे देना,
फिर उनके बाद उनका इंतकाल हो गया था। फिर उसी जमीन पे मेरे हस्बैंड वहां पे एक घर बनाए। उस घर में पूरे उनके 4 भाई किसने? और उनके फैमिली लोग, मेरे हस्बैंड ने जी 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 जी। मेरे हस्बैंड ने वहां पे घर बनाया गांव में, क्योंकि वो हम्म। लोग को उतना अच्छा घर नहीं था, तो ये घर बनाया। उसमें इनके 4 भाई लोग, उसके फैमिली मेंबर सब लोग जॉइंट रहते हैं उसमें। हम लोग दूर रहते हैं दूसरे स्टेट में, हम लोग का नौकरी की वजह से हम लोग 2 साल या 3 साल में एक बार ठीक है। फिर गांव जाते हैं। जी, अभी मेरा ये है, अभी वो जो जो 2 ननन है मेरे, वो लोग हिस्सा मांगते हैं, क्योंकि माँ ने कहा जब जिंदा थी तो ये जमीन का जो है ना आधा आधा हिस्सा हम लोग को दे दो बोल के वो लोग, हम मतलब वो घर हमारा है तो हम लोग से वो हिस्सा मांगते हैं। तो हम लोग को वो उन लोग को हिस्सा दे देना चाहिए या क्या है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में जो आपने कहा था कि जी जो जमीन थी आपकी सास की थी शायद, है ना? हाँ, मतलब मेरे ससुर मेरे सास उनके वाइफ के नाम पे किए थे वो हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन, तो आपकी सास ने क्या कहा था? कि ये जमीन में गुजरने के मतलब ये जमीन बाद में तुम लोग सब भाई लोग मिलके मेरे 2 बेटियों को आधा आधा दे देना। अच्छा अच्छा, ठीक, वाज़ेह है। जी शेख, सवाल उम्मीद है आप, सवाल मैं आप दोहराएं समझा नहीं। देता हूँ आपको। मैं बस जी। स्टार्टिंग में सुन नहीं पाया था, इसलिए दोबारा कंफर्म कर लिया सिस्टर से। इनकी जो सास थी शेख, उन्होंने अपनी वफ़ात से क़ब्ल ये वसीयत की थी कि उनके नाम पर एक ज़मीन थी जो उनके हस्बैंड शौहर ने की थी। तो वो ज़मीन उन्होंने कहा था कि मेरी दोनों बेटियों को आधी-आधी दे देना। बेटों से कहा था, बेटों को कुछ नहीं देना उसमें से। अब इनके शौहर, ये सिस्टर के शौहर ने क्या किया, उस ज़मीन पर मकान बनाया है और मकान बना करके उन्हीं लोगों को रहने के लिए दिया है, जो उनके भाई वगैरह थे, वो लोग उसमें रह रहे हैं। अलबत्ता अभी इनकी जो बहनें हैं इनके शौहर की, तो वो कह रही हैं कि भई हमें हमारा हिस्सा दे दो उस ज़मीन से। तो सिस्टर का ये पूछना है कि क्या हमें उस ज़मीन का, चूँकि हमने घर बनाया है, उस पर वो लोग रह रहे हैं और ये दोनों अलग रहते हैं, अलग स्टेट में। तो क्या इन लोगों को ज़मीन का जो है, जो वैल्यू है उसकी, वो दे देना चाहिए दोनों बहनों को? देखिए, माँ की प्रॉपर्टी में जी। उसके जितने भी बच्चे हैं सारे लोग उसकी वफात के बाद वारिस बनने वाले हैं, और वारिस के लिए वसीयत करना ये जायज नहीं है। जी। वारिस के लिए उनकी दोनों बेटियां भी वारिस हैं, उनके बेटे भी वारिस हैं, और वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वारिस का हिस्सा तो पहले से तय है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। जब वफात हो जाएगी तो आप चाहे कुछ कहो या ना कहो, उसका हिस्सा उसको मिलेगा। तो वारिस को वसीयत नहीं कर सकते, ठीक है? तो उन्होंने अपनी बेटियों के लिए जो वसीयत किया था, उस वसीयत का कोई भी एतबार नहीं है, वो कल अदम है। उनकी वफात के बाद उस प्रॉपर्टी को उनके जो भी वरसा हैं, उन वरसा में उनके अपने अपने हिस्से के एतबार से तकसीम कर दिया जाएगा। उस वसीयत का कोई एतबार नहीं है। जी सिस्टर। हाँ, एक चीज और ऐड कर दूं, उस वसीयत का सिर्फ इस सूरत में एतबार हो सकता है कि बाकी जो वरसा हैं वो सारे लोग मान जाएं, कहें कि हम राजी हैं, हमको कोई मसला नहीं है। अगर वो लोग राजी हो जाएं, क्योंकि उनके हक की वजह से मना किया गया है। वारिस के लिए वसीयत से क्यों मना किया गया है? ताकि दूसरे वरसा को नुकसान ना पहुंचे। अब अगर दूसरे वरसा जिनका हक है वो सारे लोग राजी हो जाते हैं हंसी खुशी, तो फिर वो वसीयत नाफिज कर दी जाएगी, वरना उस वसीयत का कोई एतबार नहीं होगा। वो देखा जाएगा कि किस वारिस का कितना बनता है, वफात के बाद उसको उतना मिल जाएगा। जी सिस्टर। जी 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 जी, जज़ाक समझ में आ गया। अभी कोई नहीं देने के लिए, और हमारे घर में भी वो लोग उसी में शादी करके भतीजी लोग सब बहुए भी वही घर में ला रहे। देखिए जी, बहन अस्मा, देखिए जो हम जवाब देते हैं, बसा औकात हो सकता है कि एक फरीक यहां पर सवाल करने आता है, दूसरा फरीक नहीं होता है इस तरह के मसाइल में। तो इस जवाब को सिर्फ आप अपने हक में इस्तेमाल ना करें कत्तान भी। ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर जो आपके हक की चीज है आप उसको भी लें, सामने वाले के हक की चीज है उसको भी आप लें, और दोनों को नाफिज करें। ऐसा ना हो कि अधूरा सच आप ले लें।
उन बेटियों के लिए जो उन्होंने वसीयत किया था, वो वसीयत तो कैंसिल, उसका कोई एतबार नहीं है, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी उन बेटियों का उसमें हक है और उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो भी उनका हक बनता है, तो वो हक जाकर के आप उनको दिलवाइए। जी ठीक है, वाज़ेह है शेख जी, जज़ाकल्लाह खैर। समझ गई। जी अब मैं लुकमान अब्बासी को ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाएं, क्या सवाल है? शेख मेरा सवाल है कि 16 जनवरी को मेरी भतीजी का तलाक हुआ है और उसी दिन उनको इद्दत में बिठा दिया था। अब उनका जो है घर में उनका रहन सहन या खान पान या वो किस तरीके से उनका रहना होगा, कब उनकी इद्दत खत्म होगी? जी शेख देखिए, इद्दत में उनके ऊपर सिर्फ इस चीज की पाबंदी है कि इद्दत में औरत, तलाक वाली इद्दत में औरत शादी नहीं कर सकती, ठीक है, और उनके ऊपर खान पान की, पहनने ओढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये तलाक, अभी ये पहली तलाक है, पहली बार तलाक हुआ है उनको, मुकम्मल तलाक हो गया है, कोर्ट में लिख के दे दिया, दोनों अलग हो गए। भाई पहली बार ये हादसा हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब उनको अपने शौहर के साथ इद्दत गुजारना है, आपके घर में नहीं, अपने शौहर के साथ मुतल्लका औरत को, जिस ये तलाक़े रजई है, आप ये बात ध्यान में रखें कि जब पहली बार औरत को तलाक होती है तो चाहे वो 50 बार बोले शौहर, चाहे कोर्ट में हो, कचहरी में हो, कहीं पर भी हो, तलाक़े रजई है। तलाक़े रजई का मतलब ये है कि अभी उस शौहर को जब तक वो औरत इद्दत में है तब तक रुजू करने का इख्तियार है। उन दोनों के दरमियान जो ज़ौजियत का ताल्लुक है मुकम्मल खत्म नहीं हुआ है। मुकम्मल खत्म उस वक्त होगा जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी। लिहाजा इद्दत के दौरान उस औरत का नानो नफका भी उस शौहर पर वाजिब है और उस औरत के ऊपर वाजिब है कि अपने शौहर के साथ रहे, बल्कि उसके साथ उसी कमरे में रहेगी, बल्कि उस जिस तरह से पहले अपने शौहर के लिए बनती संवरती थी। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, सिर्फ आपकी बेटी का मसला नहीं, कोई भी मुतल्लका औरत जिसको तलाक़े रजई हुई है अपने शौहर के साथ इद्दत गुजारेगी, उसके बेडरूम में उसके साथ रहेगी, उसके लिए बनेगी, संवरेगी, ताकि, और इसकी हिकमत यह है कि हो सकता है उन दोनों के दरमियान सुलह मुसालहत हो जाए, इख्तलाफ खत्म हो जाए और शौहर रुजू कर ले और उन लोगों की इज़्दिवाजी जिंदगी बच जाए, तो उसके लिए वाजिब है कि अपने शौहर के साथ जाकर के इद्दत गुजारे और इस पूरी मुद्दत में उसका शौहर उसका खर्चा उठाएगा। अगर दोनों के दरमियान सुलह हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, जो कि शरीयत चाहती है, तो हो सकता है रुजू कर ले, दोबारा उसकी ज़ौजियत में आ जाए। और अगर रुजू नहीं करता है, फिर भी नहीं करता है और इद्दत गुजर जाती है, तो फिर उसके बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे, जो है मियां बीवी नहीं रहेंगे। और उसकी इद्दत खत्म कब होगी? जब उनकी तलाक हुई है उसके बाद से जो अगली तीसरी माहवारी आएगी, वो तीसरी माहवारी खत्म होने तक वो इद्दत जो है रहेगी। जब वो अगली तीसरी माहवारी खत्म हो जाएगी तो इद्दत खत्म। जी एक वो दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं और उनका 6 महीने साल भर से झगड़ा चल रहा था। अब उस आदमी ने शादी भी कर ली है और उसको तलाक देके अलग अलग शहर में रह रहे, दोनों अलग हो गए, उन्हें पहले दूसरी शादी भी करते हैं। मेरे भाई आप उनको समझाइए, उनको भी यहाँ लाइए, उनको हम बताएंगे कि जब ठीक है आपका इख्तिलाफ चल रहा था, तलाक हो गई, लेकिन ये शरीयत का हुक्म है कि मुतल्लका औरत जो तलाक़े रजई जिसकी हुई है अपने शौहर के साथ इद्दत गुजारेगी, वो आकर के लेके जाएं, अपने साथ इद्दत गुजरवाएं उसकी, ये शरीयत का हुक्म है। वाज़ेह और भाई वो नहीं ले जाते हैं तो शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, वो गुनहगार होंगे, तब फिर आपके घर में रहेगी। जाहिर है बच्ची को आप फेंक तो नहीं देंगे ना, अगर वो नहीं ले जाते हैं तो आपके घर में, तो फिर गोया कि आप बरी हो गए। आप उनसे कह दीजिए कि हमने पूछा है उलमा से और इस तरह से शरीयत का हुक्म है कि आपके साथ इद्दत गुजारना है, उसको आप उसको लेके जाइए, अपने साथ इद्दत गुजरवाइए, उसका खर्चा इस दौरान उठाइए। जब इद्दत खत्म हो जाएगी और आपने अगर रुजू नहीं किया तब उसको जो है हम ले आएंगे। आपने इतना कह दिया, आप बरी हो गए, उसके बाद वो नहीं करते हैं तो वो गलत करते हैं, वो गुनहगार होंगे। वाज़ेह है शेख जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے انڈیکو اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ایڈ کروں گا یونس بھائی کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ میں میرا سوال کر لوں؟ ہاں کر لیجئے. جی اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی یا آسمان؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کی عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ جی شیخ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی پھر آسمان پیدا کیا. نہیں، لیکن یہ جواب آپ دے کر جائیے ہم کو کہ آپ کی عملی زندگی میں آپ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ نے جو جن چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہے 24 گھنٹے میں وہ تمام چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں؟ جی نہیں شیخ. تو آپ ایسا سوال کیجئے جو آپ کی عملی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچائے. جی 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 معافی چاہوں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایسے سوالات جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اب ان سے پوچھو شیخ فائدہ کیا ہے تو نہیں بتا پائیں گے. نہیں، کئی بار کیا ہوتا ہے شیخ ارشد، جو میرا تجربہ ہوا ہے کہ چند دوست آپس میں بیٹھ کے کسی مسئلے میں ڈسکس کر لیے، نہ ان کو کسی شریعت کے حکم سے کوئی تعلق ہے، بس ڈسکس ہو گیا. اب چلو جو ہے مفتی صاحب سے پوچھو کہ پہلے قلم پیدا کیا گیا تھا، پہلے پانی یا پہلے زمین یا پہلے آسمان. بھائی آپ کے جو اپنے مسائل ہیں وہ مسائل پوچھئے پہلے. جی 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 جزاک اللہ خیر شیخ. میں ایڈ کر رہا ہوں یونس ابن رحمت کو اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد کو ایڈ کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مان لیجئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی سمجھ لیجئے، اور کوئی شخص دیکھ رہا ہے میں نماز پڑھنے کا. میں نے تشہد کر لی شیخ، پہلی تشہد پڑھ لی اور میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور وہ شخص بھی دیکھ رہا ہے شیخ اور اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے تشہد ختم کر لی، اور میں تیسری رکعت کھڑا ہوں نا شیخ قیام میں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تشہد نہیں کی، تو میں تشہد کے لیے بیٹھ جاتا ہوں. سن پا رہا ہے؟ ہاں، تشہد کے لیے میں واپس بیٹھ جاتا ہوں شیخ، کیونکہ مجھے ڈاؤٹ آ گیا کہ میں نے شاید نہیں پڑھی. لیکن وہ جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے وہ بولتا ہے کہ تو نے تشہد پڑھ لی، واپس تو کھڑ جا. تو میرے ڈاؤٹ جو مجھے آیا ہے میں اس سے لے کر چلوں نماز کو، یا پھر اس کی بات کو میں مان لوں جو میں نماز کی حالت میں ہی ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں کوئی غلطی ہوتی ہے اس سے، سائیڈ میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا وہ باہر بیٹھا ہوا آدمی آپ کی تصحیح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ اسے یقین ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے، تو آپ کی تصحیح وہ کر سکتا ہے اور آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں. جی اگر وہ کرنے والی عورت بھی ہو تو تب بھی چلے گا شیخ؟ چلے گا، بالکل چلے گا. وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے. جی میں شادی شدہ نہیں ہوں شیخ. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال کی اجازت ہے شیخ؟ یونس بھائی کل لے لیتے ہیں انشاءاللہ. جی جی کوئی بات نہیں شیخ. جی جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے محمد اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اطہر آزاد کو لوں گا. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرے 2 سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو. ایک پوچھ لیجئے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، وقت اصل میں کم ہے ہمارے پاس. فرمائیں محمد بھائی. میں نے اس سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا تو وہ آپ نے کہا تھا کہ اسٹریم میں نے جواب دیا، لیکن مجھے وہ اسٹریم میں کہیں ملا نہیں. تو میرا سوال یہی ہے کہ تصویر جو ہے یہ قطعی حرام ہے، تو ایسے ہی حرام ہے جس طرح شراب ہے یا سود ہے. تو دیکھیں اس جو سود یا شراب کا جو حلت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قید بھی لگائی ہے، اور اس پہ کوئی جنون مجبوری ہونی چاہیے تبھی وہ حلال ہوتے ہیں. لیکن تصویر کے معاملے میں بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ تصویر جو ہے وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں، جی پاسپورٹ کی تصویر جائز ہے یا شناختی کارڈ کی تصویر جائز ہے، لیکن اس تصویر میں نہ تو کہیں قید ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی جنون مجبوری ہوتی ہے. تو کیا یہ شریعت کے عین خلاف نہیں ہے؟ جی اس پہ کئی بار بات، ایک بار نہیں کئی بار بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دو لائن میں ریپیٹ کروں گا.
देखिए तस्वीर जो तिमसाल की शक्ल में हो उस पर तो इत्तेफाक है। तिमसाल मतलब स्टेचू की शक्ल में हो उस पर इत्तेफाक है। तस्वीर अगर किसी चीज पर बनाई गई है ब्रश से या किसी कलम वगैरह से, वो भी हराम है, उस पर भी तकरीबन इत्तेफाक है। लेकिन वो तस्वीर जो कैमरे से ली जाती है, डिजिटल जो तस्वीरें होती हैं, उनके बारे में उलमा में शदीद इख्तिलाफ है। और जाहिर है ये पुराना मसला नहीं है, ये नया मसला है। ये मसला उस वक्त से है जब से कैमरे आए हैं। और जाहिर है कैमरे इतने 4-6 सदियां पहले नहीं आए हुए हैं। कैमरे जब से आए हैं तब से इस मसले में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ अभी भी बरकरार है। दोनों तरह की आरा है इसमें, और दोनों तरफ बड़े बड़े उलमा हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राय को हम इग्नोर कर सकते हैं। बड़े बड़े मोतमद और सलफी मनहज के उलमा दोनों तरफ मौजूद हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह इस जमाने में फिक़ह का शायद अगर आप 2-4 नाम गिनाएंगे फिक़ह के जो बड़े उलमा, बड़े फुक़हा गुजरे हैं, तो उनमें शायद उनका नाम सबसे ऊपर आए। बहुत बड़े आलिम हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की राय है कि ये जो तस्वीर कैमरे से ली जाती है, ये इसके अंदर उस तस्वीर के औसाफ या वो इल्लतें नहीं पाई जाती हैं जो ममनू तस्वीर की है। बहुत सारी उन्होंने लंबी गुफ्तगू की है इस पर, उसकी तौजीह और तालील कई तरह से की है, लेकिन उनके ऊपर दूसरे उलमा ने रद्द भी किया है। तो इस तरह से दोनों तरफ से दलीलें दी गई हैं, और जो है दोनों तरफ की दलीलें बहुत कवी हैं। लेकिन जो दलील मुझे ज्यादा कवी मालूम होती है, जो लोग ये कहते हैं कि उस पर उस मुहर्रम या ममनू तस्वीर के औसाफ या उसकी इल्लतें मुंतबिक नहीं होती हैं, वो कौल मुझे ज्यादा कवी मालूम होता है। वल्लाहु आलम। तो लेकिन फिर भी मैं ये नसीहत करता हूं कि आप जो है, अगर कोई आदमी इससे बच रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो इख्तिलाफ से बच जा रहा है। अगर कोई बच रहा है तो उस पर कोई नहीं कहेगा कि आप गलत कर रहे हो, वो बच रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसको डायरेक्ट हराम कह देना या जो है ये कहना कि नहीं वही कौल सही है, ये थोड़ा सा मसला है। तो ये बात आप जहन में रखें कि मोतमद और मौसूक उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है, और दोनों तरह की आरा है, दोनों तरह की अदिल्ला हैं। तो इसमें इतना ज्यादा आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस कदर शिद्दत की जरूरत है। किबार उलमा, ये ऐसा मसला है ना जो बड़े बड़े मजामे फिक़हिया के अंदर जिस पर बहस हो चुकी है, लेकिन एक आम आदमी आकर के वो डायरेक्ट सवाल की इब्तिदा ही शुरू करता है, तो हुक्म लगाते हुए करता है। तो ये मसला इतना आसान नहीं कि एक आम आदमी आकर कह दे कि भाई ये भी तस्वीर है वो भी तस्वीर है। शरीयत के अहकाम में कुछ इल्लतें होती हैं, कुछ औसाफ होते हैं, कुछ औसाफ मोतबर होते हैं, कुछ गैर मोतबर होते हैं, वो उसूल और ज़वाबित हैं। तो उसी वजह से उसमें इख्तलाफ है, वरना इख्तलाफ क्यों होता। जितना आसान, जितना वाज़े अंदाज में आप कह रहे हैं, अगर मसला इतना वाज़े होता तो इन बड़े उलमा के दरमियान इतना शदीद इख्तलाफ क्यों होता। तो बहरहाल इसमें आप शिद्दत इख्तियार मत कीजिए, और अगर आप बच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बचिए। अगर आप बच रहे हैं तो गोया कि आप इख्तलाफ से बच रहे हैं। जी वाज़ेह। जी मोहम्मद साहब। जी शेख, मैंने यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पूछा कि डिजिटल पिक्चर, बल्कि ऐसी पिक्चर जो कैमरे से ली गई है और उसके बाद उसे प्रिंट किया गया, यानी कैमरे से तस्वीर खींची है उसके बाद उसे प्रिंट किया गया, तो ये प्रिंट शुदा तस्वीर, ये तो वाज़े हराम है ना, क्योंकि ये तो डिजिटल नहीं है। भाई मेरे, आप कैसे हुक्म लगा, आप फिर वही बात कर रहे हैं, आप वही बात फिर कर रहे हैं। मतलब क्या आप अपने आप को आलिम समझते हैं? आपको वो जो चीजें आपको अहकाम के इलल औसाफ, इलल मुतबरा, इलल मुत्तरिदा, ये बहुत सारे उसूल हैं उसके, ये सारी चीजें आपको पता हैं, आप कैसे हुक्म लगा रहे हैं? मतलब इतनी जुरात तो हम नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं इस जुरात के साथ हम नहीं बोल पाते हैं। ने असल में इनका अंदाज ही ऐसा है शेख, और मतलब हर सवाल में मोहम्मद भाई का अंदाज यही होता है। आपको थोड़ा सा चेंज कीजिए मोहम्मद भाई अंदाज आपका। मतलब ये मैं जो ये जो नाम बता रहा हूँ ना, ये जो नाम मैंने जो नाम लिया शेख इब्न उसैमीन, मैंने तो एक नाम लिया सिर्फ जी। मतलब अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा तो उसको पता होगा कि मैं जो नाम ले रहा हूं ये कौन है ना। तो अगर इतना आसान ये मसला है तो आप सोचिए कि क्या वो उसको जायज कहेंगे?
اس کے اندر بہت سارے ملابسات ہیں, بہت ساری الجھنیں ہیں, اور اسی وجہ سے مطلب ادلہ اتنے متجاذب ہیں دونوں طرف کے کہ اسی وجہ سے اختلاف اب تک برقرار ہے. جی جی نہیں شیخ, میں پوچھ رہا ہوں جو تصویر ہارڈ فارم میں, یعنی کہ جو میں تصویر آپ جسے کو ہم ایک لائن میں سنیے میں آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں. محمد بھائی آپ جو ہے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے نا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس سے بچیں, لیکن آپ فتویٰ مت دیں. آپ اس سے بچ لے جا رہے ہیں تو بہت, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ آپ اس سے بچ رہے ہیں. آپ اس پہلے والے قول, احتیاط والے قول پر عمل کر رہے ہیں, آپ اس سے بچیں بس. اب آپ کا کام فتویٰ دینا نہیں, آپ اس سے بچ لیجئے. شیخ ہارڈ کاپی کے بارے میں بتا رہے محمد بھائی کہ اختلاف ہے, یہ جو ڈیجیٹل فوٹوز ہوتی ہے نا, جو موبائل سے لی جاتی ہے, چاہے اس کا ہارڈ کاپی نکال رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو, شیخ نے کہا اسی تعلق سے اختلاف ہے, مجسمے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اسٹیچو جو بنایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ جو کاپی پرنٹ کی جاتی ہے کمپیوٹر پہ, وہ آدمی کے ہاتھ کا عمل نہیں ہے, وہ مشین سے اس کا عکس لیا گیا ہے, مشین سے پرنٹ کیا گیا, آدمی کے ہاتھ سے اس کو نہیں بنایا, اور یہی سب اسباب ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہے. بہرحال میں نے جیسا کہ کہا کہ دونوں طرف کے ادلہ بہت قوی ہیں. اگر آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں, ظاہر ہے آپ فتویٰ دینے کے لیے تو نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو فتویٰ دینا ہے جا کر کے, آپ اپنے عمل کے لیے پوچھ رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ مت لیجئے تصویر, آپ اسی پر عمل کیجئے, بہت اچھی بات ہے, قابل تعریف ہے, لیکن فتویٰ مت دیجئے. جی, حکم مت لگائیے کسی بھی چیز پر. جی بولیے محمد بھائی. ٹھیک ہے, جواب مل گیا آپ کو بھائی؟ چلے شیخ, وہ آپ کی ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھیا, بہت بہت شکریہ. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کو دارالفتہ کھولنا ہے کیا؟ بالکل, دارالفتہ کھولنا ہے تو میں دارالفتہ اگر کھولنا ہے تو پہلے اس کو پڑھیے. جی, وہ ہر بار آتے ہیں اور ان کے آخر میں یہی آنسر ہوتا ہے ان کا, چلیے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, چلیے یہ آپ کی ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہے, تو ذاتی رائے بھی تو آپ کے, یعنی آپ کے انداز کے موافق ہی ہے نا, ایسا تو نہیں کہا شیخ نے کہ نکال لو آپ. آدمی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے گمراہی سے. میں کسی کو گمراہ تو اس طرح نہیں کہہ سکتا, اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے, لیکن یہ جراثیم جو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے, یہ جراثیم پھر پھیلتا رہے گا, تو اللہ رب العالمین اس سے حفاظت فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. اطہر آزاد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے, یہ کچھ کوشچن تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑا سا 10 منٹ لگنے کرے گا. میرا کہنے کا مطلب ہے, سوال بتانے میں آپ کو نہیں سوال نہیں, جواب آپ نہیں سوال. اچھا ٹھیک ہے, پروگرام ایسے بھی سمے ختم ہے, 5 منٹ بچا ہوا پروگرام میں, اس لیے تو میں انتظار کر, ہاں شارٹ سوال کروں گا, مگر آپ کو بتانے میں 10 منٹ لگ جائے گا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں, جیسے دیوبند کی مسجد میں جاتا ہوں, وہاں نماز پڑھنے کے لیے بہت سا اکثر مسجد میں سے کچھ دوست ہوئے, کچھ جان پہچان کے ہوئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ تم ایسے نماز پڑھتے ہو, ٹھیک ہے, تو 8 رکعت کی نماز ہے, جیسے تراویح کا نماز ہوتا ہے 8 رکعت ہے, تو تم لوگ 8 رکعت کیوں نماز پڑھتے ہو؟ مکہ مدینہ میں تو 20 رکعت ہوتا ہے. اور ہم جیسے ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں 8 رکعت ہوتا تھا. تم لوگ بخاری حدیث کو بہت مانتے ہیں. جیسے ایک دیہاتی گیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو ایک اور صحابی آئے کہ وہ حدیث سیکھنے کے لیے, نماز سیکھنے کے لیے آئے, وہ 20 دن رہے, 40 دن بھلے ہی نہیں رہے, 20 دن کے لیے گئے. اس کے بعد سے تو کہنے کا یہ مطلب ہے میرا کہ کیا, ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگ جو سیکھ کے چلے گئے, ایک لوگ آئے, وہ لوگ سیکھ کے چلے گئے, اور اس کے بعد سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابی لوگ نے پوچھا کہ آپ کے بعد نہ جانے ہم لوگ کیا ہوگا, پھر ہم لوگ بڑھ جائیں گے. تو نہیں, تم لوگ میرے جانے کے بعد جو تم لوگ جو کہو گے, جو تم لوگ کرو گے وہی ہوگا. جیسے 20 رکعت ہوتا ہے تو 20 رکعت, تو ان کی سیدھا کہنے کا مطلب ہے کہ صحابی کے دور میں 20 رکعت ہوا تو انہی لوگ پہ عمل کرنا چاہیے. یہ تو پھر انہوں کا کہنے کو تو بدعت ہو گیا. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بول کے چلے گئے ہیں,
तो उसके बाद से तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोग पे छोड़ दिया, तुम उन लोग के अमल क्यों नहीं करते हो? जी जी, वाज़ेह है अथर भाई आपका सवाल। शेख पूरे सवाल का खुलासा आप समझ ही गए होंगे अथर भाई के। देखिए अथर भाई, इसमें कई बातें तो जो आपने बताई वो चीजें हैं ही नहीं, वो खिलाफे वाक़े हैं, वो ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात से ज्यादा पढ़ना साबित ही नहीं है, ठीक है। जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी तब तक 8 रकात से ज्यादा तो साबित ही नहीं है। उसके बाद सहाबा का दौर आता है तो बाज सहाबा के बारे में बाज रिवायतें हैं कि उन्होंने 20 रकात पढ़ी, लेकिन उन रिवायतों में से कोई एक रिवायत भी साबित नहीं है, ठीक है। बाज सहाबा के बारे में 20 रकात की बात आई है, कोई रिवायत साबित नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उन्होंने साफ तौर से बता दिया पूरी उम्मत को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी 8 रकात तरावी की और 3 रकात वित्र की। उसके बाद सहाबे कराम ने भी उससे ज्यादा नहीं पढ़ा, उससे ज्यादा पढ़ना किसी से साबित नहीं है। वो जो आपसे बताते हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं गुमराह करने के लिए। 20 रकात साबित नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मक्का मदीना में होती है, तो अभी तो चंद दिनों से, चंद सालों से वहां पे भी होने लगी 8, तो उनसे कहिए आप उसको ले लें, क्या करेंगे? हाँ, और उनसे ये भी पूछिए कि भाई मक्का मदीना में तो कब्र की पूजा भी नहीं होती है, तो आप लोग क्यों करते हो? क्यों करते हैं? मक्का मदीना में तो रफ़ुल-यदैन भी नमाज होती है जी भाई। देवबंद से पूछिए, देवबंद से पूछिए कि वहां तो जी बोलिए। हाँ, मैं कहने का 1 मिनट, कहने का मतलब है कि सहाबी के टाइम में जो लोग आए एक एक हदीस सीख के चले गए, जैसे कि कुछ देहाती कोई शख्स आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, वो सीख के चले गए, वही लोग आप लोग अमल कर रहे हैं, यानी कि वो हदीस में जो नोट हो गया है वही नोट आप लोग कर रहे हैं। यानी एक आदमी किसी ने कहा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अल्लाह के बंदे सुनो भाई, किसी सहाबी से नहीं साबित है अल्लाह के बंदे, कहां लेके जा रहे हैं? किसी सहाबी से नहीं साबित है 20 रकात। किसने आपसे झूठ कह दिया? उनसे नहीं है अथर भाई सुनो, जिसने आपसे ये बात कही है ना, उनसे ये बात कहो कि अमल करने की बात साइड में रखो, सबसे पहले साबित करके दिखा दो किसी सहाबी से सही रिवायत से, ठीक है? हाँ, एक और है, जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में एक बार उन्होंने खड़े जैसे पेशाब किया, उसके बाद से वही दौर चला कि नहीं खड़े भी पेशाब कर सकते हैं, यानी छिटा ना पड़े। और बाकी इस टाइम में तो हमेशा यानी कि बैठ कर ही इस्तिंजा किया, उन्होंने इस्तिंजा किया। उसके बाद से ये आप लोग कहते नहीं खड़े भी कर सकता है भाई। अभी क्या है, देखिए अभी तरावी पर थे, अचानक पेशाब पर चले गए। नहीं, कहने मतलब कि एक सहाबी सीख के चले गए, सुनो अतार, सुनो एक बात बताता हूँ आपको, एक पते की बात बताता हूँ। देखिए इल्म हासिल, हाँ सुन लीजिए थोड़ा। इल्म हासिल करने का मकसद उस पर अमल करना होना चाहिए। इल्म हासिल इसलिए नहीं किया जाता है कि हम किसी से बहस करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इस सिलसिले में कि बहुत सारे लोग इसलिए इल्म हासिल करते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाएं, उन पर फख्र करें, उनसे बहस करें। तो क्या आप सवाल ये हमसे इसलिए पूछ रहे हो कि जाकर देवबंदियों से बहस करोगे? भाई बहस करना, सुनो यार, सुनो बात को। बहस करना ये आलिम का काम है, आप आलिम नहीं हो। आप जो है या तो आलिम बनना, बहस करना है तो पहले इल्म हासिल करो फिर बहस करना। आपके सवाल से सीधा लग रहा है कि आपको जा करके अपनी बात को साबित करना है वहां पे। ये काम आपका नहीं है, उलमा का काम है, ठीक है। और ये जो पेशाब करने का मसला पूछा, मैं आप उसको भी बता देता हूं एक लाइन में। देखिए पेशाब करने के आदाब में से है कि आप बैठ करके पेशाब करें। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ताकि छींटा ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस से मारूफ है कि कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया जब वही के जरिया कि इसको अजाब दिया जा रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से क्या कहा कि ये 2 कब्रें जो है इनको अजाब दिया जा रहा है। एक जो है पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इसको अजाब दिया जा रहा है। तो पेशाब करते वक्त बैठ के पेशाब करना, ये पेशाब करने के आदाब में से है ताकि छींटा ना पड़े।
अगर आप पेशाब इस तरह से खड़े होकर कर रहे हो कि छींटा पड़ने का कोई खतरा नहीं है तो आप कर सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस में साबित है, लेकिन इस शर्त के साथ कि छींटा पड़ने का इम्कान नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो दीन है ना, दीन मेरे आपके फला देवबंदी फला बरेलवी के कहने से दीन नहीं होता है, दीन जज्बात पर नहीं होता है। हदीस में आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़ के पास गए, आपने खड़े होकर पेशाब किया, तो अब उसका क्या करोगे आप? साबित हो गया। इसका मतलब अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि छींटा नहीं पड़ेगा तो जायज है, तो जायज है। जी भाई, ठीक है शेख जी। अतर भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर हमें जवाब देने के लिए। शेख वक्त ख़त्म हो गया, मैं यहीं पर प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला इसको आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके घर वालों के लिए ज़ख़ीरा आखिरत बनाए, आमीन। और अल्लाह ताला हम तमाम के लिए इसको जो है आखिरत में अज्र का ज़रिया बनाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जमे रहें, और जिन भाइयों के सवालात नहीं हो पाए उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। SF है, AB जुबैल के ऐसे हैं, खालिद है, इसी तरह अबू हमज़ा, तफ़ज़ुल हक़, क़मर आलम और अबू जमीला, और इसी तरह कमेंट्स में जिन लोगों ने सवालात किए उनके जवाबात में नहीं हो पाए, उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप लोगों के भी सवालात किसी वक्त ले लिए जाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।